क्या बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए या नहीं? इसमें हम सोचते हैं कि प्रोटेस्टेंट चर्चेस ये कहती हैं कि बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। लेकिन आज इस एपिसोड में मैं एक चौंकाने वाली बात आपके सामने रखने वाला हूं। प्रोटेस्टेंट चर्चेस के संस्थापक लोग इस बात पर जोर दिया करते थे कि बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए। हम आज इसी पर विचार करेंगे। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सामान्य रूप से सोचा करता था कि प्रोटेस्टेंट चर्चेस, सभी प्रोटेस्टेंट चर्चेस बच्चों का बपतिस्मा देने से इनकार करती है और उसका विरोध भी करती है। लेकिन जब मैं इस विषय पर रिसर्च करने लगा, मैं स्वयं इस बात को देखकर आश्चर्यचकित हुआ, चौंक गया कि ऐसा नहीं है। और इसको प्रमोट करने वाले वास्तव में कौन थे? प्रोटेस्टेंट चर्चेस के संस्थापक लोग। आपको शायद ज्ञात होगा, मालूम होगा, प्रोटेस्टेंट चर्च वास्तव में एक खंड में अलग नहीं हुई कैथोलिक कलीसिया से। अलग अलग टुकड़े टुकड़े हो गए थे। आज केवल नहीं है, शुरुआती दिनों में ही जर्मनी में मार्टिन लूथर इसका प्रारंभ किए थे, जो कि एक कैथोलिक पुरोहित थे। बाद में वो शादी किए। और जॉन कैल्विन फ्रांस में प्रारंभ किए, ज़्विंगली स्विट्जरलैंड में प्रारंभ किए। और ये तीनों बच्चों को बपतिस्मा देने के पक्ष में थे। और आज भी जिन डिनोमिनेशंस को, ग्रुप्स को इन लोग निर्माण किए, चालू किए या स्थापना किए, उसमें आज भी बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है, प्रोटेस्टेंट चर्चेस वास्तव में एक दो नहीं है। मैं उसका रिसर्च करने की कोशिश किया। आपको कहीं भी स्थायी कोई नंबर, स्पष्ट नंबर कहीं भी नहीं मिलता। यह आपको 30,000 से 50,000 से ऊपर बताया जाता है प्रोटेस्टेंट चर्चेस। और इसके बाद में एक आया जो अभी आपके 20वीं सदी के 1903-4 में प्रारंभ किया गया था। बहुत सारे ग्रुप्स जिन्हें पेंटेकोस्टल्स कहा जाता है। तो प्रोटेस्टेंट चर्चेस से जो अलग होकर जो शुरू किए, उनको पेंटेकोस्टल्स कहते हैं। पेंटेकोस्टल्स अभी पिछले सदी के हैं। वास्तव में इनमें से बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं। माने इन लोगों का मानना है कि बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। और साथ ही 16वीं सदी में जब मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, ज़्विंगली और भी बहुत सारे अलग अलग देश के जो नेता थे, जो कैथोलिक कलीसिया से अपने आप को और अपने साथ में लोगों को अलग कर कर लेके गए, वैसे ही और एक ग्रुप था जिनका नाम है एनाबैप्टिस्ट्स, जो बच्चों को बपतिस्मा देने के पक्ष में नहीं थे। और उन लोग, दूसरे लोग जो पहले ही बपतिस्मा प्राप्त कर चुके थे, उन लोगों को दोबारा भी बपतिस्मा देकर उन लोगों को अपनाते गए। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आज हमारे बीच में कलीसिया के नाम पर अपने आप की घोषणा कर कर चला रहे हैं। तो हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कैथोलिक चर्चेस अलग है, प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस अलग हैं, इवेंजेलिकल्स अलग हैं और पेंटेकोस्टल्स अलग हैं। आज शायद आप यूट्यूब में और अन्य जगहों पर यदि आप ढूंढेंगे पेंटेकोस्टल्स, ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। जैसे भारत में जीसस कॉल्स जैसे ग्रुप जो चालू किया गया है, वो भी एक पेंटेकोस्टल ग्रुप है। ऐसे दुनिया में आपको बहुत सारे मिलेंगे जो अपने आप को एक लीडर के रूप में घोषणा करके लोगों को शिक्षा देकर लाखों लोग उनके अनुयायी भी होते हैं। हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हम इस बात पर ध्यान देंगे। सबसे पहले जो प्रोटेस्टेंट चर्चेस और ये पेंटेकोस्टल्स जो बच्चों को बपतिस्मा देने का विरोध करते हैं, उसका कारण क्या है उसको जानना भी हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम उनका जो सोच है उसको भी हम देख सकेंगे और सही जवाब दे सकेंगे। और हम
जो बच्चों को बपतिस्मा देने पर जो कैथोलिक कलीसिया और बहुत सारे प्रोटेस्टेंट चर्चेस भी जोर देती हैं, उसको शायद हम ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो आइए हम पहले बच्चों को बपतिस्मा क्यों नहीं देना चाहिए, इसका उनका कारण क्या है, इस पर हम थोड़ा सा मनन करते हैं। सबसे पहला है, इनमें से बहुत सारे चर्चेस यीशु को मुक्तिदाता नहीं मानते। एक बात शायद आपको सुनकर आप चौंक गए होंगे, आपको लग रहा होगा ऐसे भी चर्चेस हैं। जरूर, बहुत सारे लोग यीशु को मुक्तिदाता मानते ही नहीं। दूसरी बात, बहुत सारे चर्चेस ऐसे हैं जो आदि पाप को मानते नहीं है, जो कहेंगे कि आप जो पाप करते हैं वही केवल पाप है आपके ऊपर, आपको अन्य कोई समस्या नहीं, तो बच्चों को बपतिस्मा देने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, बच्चों को समझदारी नहीं है और उनमें परिपक्वता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, तो आप बच्चों को कैसे बपतिस्मा दे सकते हैं? ये एक कारण है। तो ये रहा तीसरा कारण। चौथा है, बच्चों को पाप के बारे में समझ नहीं है और वे उसके लिए पश्चाताप भी नहीं कर सकते हैं और उसको छोड़कर एक नया जीवन उन लोग जी भी नहीं सकते। यह चौथा कारण है। पांचवा है, बच्चे यीशु पर विश्वास कर नहीं सकते और ना ही उसको प्रकट कर सकते हैं, ना ही उसको जी सकते हैं। छठवां है, यीशु अपनी शिक्षा में ये आदेश प्रकट रूप से नहीं दिए हैं कि बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए। सातवां है, हम ना तो सुसमाचार में ना प्रेरित चरित्र में देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं कि कोई जाकर बच्चों को बपतिस्मा दिए, इसकी कोई जिक्र कोई प्रकट रूप से लिखा नहीं गया है। आठवां है, आपको बपतिस्मा पाने के लिए दृढ़ विश्वास होना जरूरी है, यह उनका मानना है। आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए और उस विश्वास को आपको प्रकट करना चाहिए, और आप में विश्वास नहीं है और उसको आप प्रकट नहीं कर रहे हैं तो आपको बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। तो बच्चे तो ना तो विश्वास कर सकते हैं ना उसको प्रकट कर सकते हैं, तो बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। नौवां है, बपतिस्मा का अर्थ है अपने आप में मरना और एक नया जीवन प्रारंभ करना, जो कि प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रकटीकरण है। और एक बच्चा कैसे यीशु के साथ मरना और उनके साथ जी उठने के बारे में समझे और उसको अपने जीवन में अनुभव करके उसको प्रकट करके अपना जीवन यापन करे, तो बच्चे के लिए संभव नहीं, इसलिए बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। 10वां है, हमें मुक्ति यीशु में विश्वास के कारण मिला है, बपतिस्मा के कारण नहीं है। तो इसमें असली में बहुत सारे डिनोमिनेशंस जो हैं, ग्रुप्स जो हैं, उनकी धारणा अलग अलग है दोनों साइड में। यानी कुछ लोग कहते हैं कि ये बपतिस्मा के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है, कुछ लोग कहते हैं बपतिस्मा की जरूरत नहीं है। तो इन कारणों से कुछ प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस के और विशेष रूप से पेंटेकोस्टल्स और इवेंजेलिकल्स ग्रुप्स के हमारे भाई बहन कहते हैं कि बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए, जिसके बारे में यदि हम बाइबल में पढ़े, रोमी अध्याय 10 पद संख्या 14 और आगे हमें बताया जाता है कि मुक्ति पाने का एक प्रक्रिया है, एक प्रकार से एक प्रोसेस है, जिसमें आपको सबसे पहले वचन सुनाया जाना जरूरी है, दूसरा वचन सुनना जरूरी है, तीसरा विश्वास करना जरूरी है और आखिरी में ईश्वर का नाम लेना जरूरी है, तब आपको मुक्ति मिलेगी। ये प्रक्रिया को बताते हैं। और प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 38 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे, इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। यहां संत पेतरुस लोगों को पहले ही सुसमाचार सुना चुके थे और लोग सुने और वे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो उनको ये जवाब देते हैं कि आप लोग पश्चाताप करिए पहले, और आप में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करिए। इन बातों के कारण कुछ प्रोटेस्टेंट चर्चेस और पेंटेकोस्टल्स सभी डिनोमिनेशंस कहते हैं कि बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। अभी इसका जवाब
हम कैथोलिक कलीसिया क्या कहती है इसके बारे में हम मनन नहीं करेंगे, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे ही नहीं, बल्कि इसका जवाब मार्टिन लूथर जो कि प्रोटेस्टेंट चर्चेस के एक स्थापक हैं, एक फाउंडर हैं, जैसे मैं शुरू में ही आपको बता दिया था, जर्मनी में 31 अक्टूबर 1517 को एक प्रकार से इसका शुरुआत कर दिए थे प्रोटेस्टेंट चर्च का अपनी ओर। उनका जो ग्रुप है लूथरन चर्चेस हम जो बोलते हैं, प्रोटेस्टेंट चर्च का एक ग्रुप है, एक डिनोमिनेशन है। वे इसका जवाब क्या देते हैं? उनका कहना या उनकी शिक्षा कि बच्चों को बपतिस्मा क्यों देना चाहिए, इसके बारे में वे क्या कहते हैं, यह हम उनके लेख में पढ़ सकते हैं। द लार्ज कैटेकिज्म पार्ट 4 और द स्मॉल कॉल्ड आर्टिकल्स, जर्मन में है, पार्ट 3 आर्टिकल 5। इनमें उनका कहना क्या है? वे 3 कारण बताते हैं क्यों बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए। पहला, बच्चों को बपतिस्मा ये ईश्वर की इच्छा के अनुसार है। ये पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देते हैं कि बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए। ये कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा के रूप में मैं नहीं बता रहा हूं, ये उनके लेख में देखा जाता है, ये उनकी शिक्षा है। दूसरा है, ये अनिवार्य है, मतलब बच्चों को बपतिस्मा देना अनिवार्य है, क्योंकि वे आदि पाप और कलीसिया की, कैथोलिक कलीसिया की जो शिक्षा है बपतिस्मा के बारे में, उन सबको वे मानते थे। आदि पाप है मतलब एक बच्चा जो मां के गर्भ में आता है उस क्षण से वो पापी है। यदि आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं आदि पाप क्या होता है, उसके फल क्या क्या हैं, उसको विस्तार रूप से हम इसके पहले ही समझा चुके हैं, उस पर एक वीडियो भी बनाया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं, अब जरूर आदि पाप के बारे में जो वीडियो बनाया गया है आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आदि पाप है और बच्चे आदि पाप में जन्म ले रहे हैं। तो यदि बच्चा मान लीजिए परिपक्वता प्राप्त करने से पहले ही, मैच्योरिटी प्राप्त करने से पहले ही यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या हम क्या करें? तो इसलिए मार्टिन लूथर कहते हैं ये अनिवार्य है कि बच्चों को बपतिस्मा दिया जाए। तीसरा कारण वे क्या कहते हैं? उनका कहना है कि ये ईश्वर को प्रिय है, बच्चों को बपतिस्मा देना ईश्वर को प्रिय है, इसलिए बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए। मतलब यदि हम बच्चों को बपतिस्मा नहीं देते हैं वो ईश्वर के लिए अप्रिय हो जाएगा, ईश्वर इससे नाराज होंगे। ये रहे 3 कारण जो मार्टिन लूथर, जो कि प्रोटेस्टेंट चर्चेस के एक मुख्य संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, उनका कहना है। जॉन कैल्विन, जिनके बारे में हम पहले देख चुके हैं, जो कि फ्रांस देश के हैं, वे अनाबैप्टिस्ट, जो कि जैसे हम देखे हैं जो बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए इस पर जोर दिए, ये उनकी धारणा है आज भी। उनके विरोध में वो शिक्षा दिए, वो उसके बारे में वे एक अपने पुस्तक में इसके बारे में वो शिक्षा दिए भी हैं कि बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए। किसका कहना है? जॉन कैल्विन, जो कि फ्रांस में प्रोटेस्टेंट चर्चेस प्रारंभ करने में प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। उनका मानना यह है कि बच्चों को बपतिस्मा देना अनिवार्य है, यह हमारे समाज में क्रिस्तीय विश्वास को प्रकट करने का एक तरीका है। मैं कैथोलिक शिक्षा के बारे में नहीं कह रहा हूं, ये प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशन से चर्चेस के जो संस्थापक हैं उनमें से एक है जॉन कैल्विन, ये उनका कहना है। और ज्विंगली जो स्विट्जरलैंड के हैं, वे भी कैल्विन के पक्ष में, उनके जो धारणा थी उसी को वो अपनाए थे। वे भी इसके बारे में लेख लिखे हैं अपनी भाषा में, 1525 को उसको प्रकाशित भी किए, और वे प्रकट रूप से भी लोगों के सामने, विशेष रूप से अनाबैप्टिस्ट लोगों के साथ चर्चा में भी गए हुए, और उनको इस शिक्षा उनके ऊपर थोपने या उन्हें समझाने के लिए भी वो गए। वास्तव में वो उसमें सफल नहीं हो पाए, लेकिन ये इन प्रमुख 3 जो प्रोटेस्टेंट चर्चेस के जो लीडर्स हैं, इन लोग, ये इनकी शिक्षा और मानना है। इस संदर्भ में हम क्या कहें? अभी
आज की डेट में लगभग 40,000 प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस हैं और जरूर ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि हर जगह पर लोग अपने अपने नाम पर अपने अपनी इच्छा के अनुसार लोग नए नए डिनोमिनेशंस प्रारंभ करते जा रहे हैं। ये उनकी इच्छा है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस का एक धारणा है कि केवल बाइबल पर्याप्त है। उसको उन लोग कहते हैं सोला स्क्रिप्चुरा, स्क्रिप्चर एलोन, यानी केवल बाइबल, उसके सिवा और कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है। और वास्तव में प्रोटेस्टेंट चर्चेस का अलग होने का मुख्य कारण यही था। उन लोगों का कहना यह है कि ईश्वर और मनुष्यों के बीच में कलीसिया की जरूरत नहीं है, तो इसलिए बाइबल केवल पर्याप्त है। तो इसमें कोई बड़े शिक्षक की जरूरत नहीं है, आपको केवल बाइबल की जरूरत है। आप बाइबल रखिए, आप बाइबल का अध्ययन करिए, विश्वास करिए यीशु में, आपको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति आपका और ईश्वर के बीच में एक व्यक्तिगत कार्य है, इसमें कलीसिया का या समाज का कोई लेना देना नहीं है। ये किसका कथन है या किसकी धारणा है? प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस के, जो 16वीं सदी में कैथोलिक कलीसिया से अलग हुए। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, हम इन लोगों में से किसको माने? जैसे मैं प्रमुख 3 नाम आपके सामने रखा। एक है मार्टिन लूथर, दूसरा है स्विट्जरलैंड के ज़्विंगली, और तीसरे हैं फ्रांस के जॉन कैल्विन। ये वास्तव में प्रोटेस्टेंट जो चर्चेस या डिनोमिनेशंस प्रारंभ किए गए उसमें से 3 सबसे प्रमुख नाम हैं। और ये तीनों जो केवल बाइबल करके जो सिद्धांत है, जो धारणा है, उसको भी इन लोग प्रमोट किए। लेकिन इनके अनुयायी उसके बाद में जो हजारों डिनोमिनेशंस के रूप में अपने आप को बांट कर आज हजारों में बटे हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों का धारणा है कि बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। अब इनमें से कौन सही है वो आपको विचार कर लेना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत या इस संदर्भ में कलीसिया क्या सिखाती है और वचन में वास्तव में क्या कहा गया है, और ये केवल नहीं कि प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस के बहुत सारे चर्चेस या डिनोमिनेशंस बच्चों को बपतिस्मा नहीं देते हैं, लेकिन मैं कहता हूं वे नहीं दे सकते हैं। इन सब के बारे में हम आने वाले दिनों में हम चर्चा करेंगे। तो पुनः एक बार समापन करते समय मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, इस वीडियो को यदि आप ध्यानपूर्वक शुरू से नहीं सुने, आप पहले जो 10 कारण मैंने आपके सामने रखा, जो कुछ प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस के जो हमारे भाई बहन हैं उनकी जो धारणा है, उसको हमें सुनना समझना जरूरी। दूसरे भाग में हमने देखा कि प्रोटेस्टेंट चर्चेस के जो फाउंडिंग फादर्स हैं, यानी उनके संस्थापक लोग हैं, उनके धारणा और उनकी जो शिक्षा रही है कि बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए, और उनके 3 कारण हमने देखा। और अंत में मैंने ये कहा कि संस्थापक लोगों का विश्वास और धारणा आज उनके जो अनुयायी हैं उसका पालन नहीं करते हैं। तो यदि हमें इनमें से किसी को मानना है, किसको मानना चाहिए, उसे आपको विचार कर लेना चाहिए, और आप अपना विचार कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और कलीसिया इस पर क्या कहती है, कलीसिया की धारणा शिक्षा क्या रही है प्रारंभिक कलीसिया से लेकर आज तक, और वचन में हम क्या क्या इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ये सब के बारे में हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।